हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक ही क्लासेस में। यहाँ पर हम लेकर आए हैं 130 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइडेड है। दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित आपको आगे की वीडियो भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? अमेजन इंडिया विल ओपन इट्स फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर इन विच लेक? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डल झील। आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम के तहत अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है और यह स्टोर एक हाउस बोट में खोला जाएगा और श्रीनगर में हर दिन अपने ग्राहकों को डिलीवरी प्रदान करेगा। यह डल झील है दोस्तों, यह 17 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई झील है और डल झील श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। याद रखिएगा, झेलम नदी से बाढ़ आने के कारण डल झील का निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मूल के हर्षवर्धन से किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं? इंडियन ओरिजिन हर्षवर्धन से हैज ज्वाइंट विच कंट्री प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। हर्षवर्धन से 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने वाले थर्ड भारतीय अमेरिकी है और वह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारी चाह रहे। IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? साउथ एशिया फर्स्ट स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर विल बी ओपन बाय IUCN इन विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। IUCN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ने दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। यह दुनिया का 10वां और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह प्रकृति के संरक्षण की दिशा। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है? वन्य जीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए कार्य करने वाले साहसी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया है? Who has launched यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर्स? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। PM मोदी ने राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है। यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित है जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चों को कम करने में मदद कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशा विस्वाल किस देश की वित्त एजेंसी की डिप्टी CEO बनी है? निशा विस्वाल हैज बिकम द डिप्टी CEO ऑफ विच कंट्रीज फाइनेंस एजेंसी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। निशा विस्वाल एक भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ है। निशा विस्वाल यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी CEO के रूप में काम करेंगी। अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाउ मैनी एग्रीमेंट्स वेयर साइंड ड्यूरिंग द ऑल इंडिया एजुकेशन समिट 2023? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 106। 30 जुलाई को शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संसाधनों के साथ 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है और शिक्षा और उद्योग संबंधों को प्रोत्साहित करना है। उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? Who has launched the उल्लास मोबाइल ऐप? तो इसका आंसर होगा
धर्मेंद्र प्रधान। उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। यह उल्लास का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और यह ऐप डिजिटल लिटरेसी और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए नागरिकों को आर्थिक और आवश्यक जीवन कौशल को बढ़ावा देने का काम करता है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री कमांड सेंटर एंड सीएम डैशबोर्ड हैव बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य सरकारी योजना और सेवाओं को जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना है। और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14 मेडल। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। भारतीय दल ने 9 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is Muslim Women's Right Day celebrated? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों यह क्यों मनाया जाता है? जब केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून पेश किया गया, जिससे 3 तलाक प्रथा को एक आपराधिक अपराध बना दिया गया था। इसलिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। और यह नए विधानसभा भवन में ऑडियो विजुअल और सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा भी उपलब्ध है। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? Where has the G20 एम्पावर समिट स्टार्टेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर से शुरू हुआ है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। 1 अगस्त को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ है। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? विच इंडियन फिल्म हैज रीच द सेमीफाइनल ऑफ ऑस्कर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंपारण मटन। फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और यह फिल्म छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं? According to the report presented in the parliament, how many women and girls have gone missing in the country between 2019 and 21? तो इसका आंसर है दोस्तों 13.13 लाख। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 वर्षों यानी कि 2019 से 2021 में लापता हुई महिलाएं और लड़कियों के आंकड़ों को जुलाई 2023 में संसद में पेश किया है। यह डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है। किस देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया गया है?
इन विच कंट्री द स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। तो इसका आंसर है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है। घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट स्वे ने की है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था और आपातकालीन की घोषणा की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति आंग सान सू की को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। अभी म्यांमार में सैन्य जुटा सरकार है। सैन्य जुटा एक ऐसी सरकार है जिसका नेतृत्व सेना के नेताओं की एक समिति करती है। जुटा शब्द का अर्थ दोस्तों बैठक या समिति। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर है दोस्तों 4000 अमेरिकी डॉलर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023 में 2450 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 70% बढ़कर 4000 अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है। वक्कोम पुरुषोत्तमन किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वक्कोम पुरुषोत्तमन was the former speaker of which state who passed away recently। तो इसका आंसर है दोस्तों केरल। कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व विधायक अध्यक्ष वक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया है। पुरुषोत्तमन मिजोरम के राज्यपाल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as additional director general in military nursing service। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अमिता रानी। मेजर जनरल अमिता रानी ने 1 अगस्त 2023 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अमिता रानी इस पद पर तैनात होने से पहले वह MNS मुख्यालय में ब्रिगेडर थी। हाल ही में तमिलनाडु के किन उत्पादों को GI टैग मिला है। विच प्रोडक्ट ऑफ तमिलनाडु हैव गॉट GI टैग रिसेंटली। तो जदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मेटी केला, चेदी बुट्टा साड़ी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तमिलनाडु 58 उत्पादों के साथ GI चार्ट में पहले स्थान पर है। उसके बाद 50 से अधिक उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और 48 उत्पादों के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वेयर विल द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु। भारत एशिया में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विश्व कॉफी सम्मेलन 25 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। हेडर के जरिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। हु हैज बिकम द प्लेयर विद द मोस्ट गोल थ्रो हेडर। तो इसका आंसर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जर्मनी के गर्ड मुलर का बनाया हुआ 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोनाल्डो ने अपना 145वां हेडर गोल किया। हेडर के जरिए रोनाल्डो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टरबाइन ऑफ 16 मेगावाट कैपेसिटी बीन एक्टिवेटेड। तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों चाइना। चीन ने हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन का संचालन किया है जो एक वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली प्रोवाइड कर सकती है और 16 मेगावाट टरबाइन एमवाएसी 16-16 फुजियान प्रांत के पास एक पवन फार्म में स्थित है। यह टरबाइन दुनिया का सबसे बड़ा और 67 मंजिला इमारत से भी ऊंचा है। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है। यह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। यूनेस्को विरासत समिति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट
बैरियर रीफ को यूनेस्को की खतरे की सूची से हटा दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी गंभीर खतरे में है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाई फील्ड 1.5 टेस्ला नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर शुरू किया है। बोस्ले ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत MRI स्कैनर विकसित किया है। भारत में MRI स्कैनर की वार्षिक मांग 2030 तक दुगनी से अधिक होने की उम्मीद है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों की संपत्ति का विश्लेषण किया है और कर्नाटक प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति और सबसे अधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर है। किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री विल बी सेटअप? तो इसका आंसर होगा दोस्तों झारखंड। हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उत्पादों में हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन, फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन, एडवांस केमिस्ट्री बैटरी, H2 फ्यूल सेल तथा H2 फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ होने वाले इंजन का इस्तेमाल अभी केवल ट्रकों में होगा। यह हाइड्रोजन प्लांट विश्व का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट होगा। इससे पहले जर्मनी में हाइड्रोजन इंजन प्लांट बनाया गया था। हाइड्रोजन ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो सस्ता होता है और हल्का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? Which state has recently approved the Water Tourism and Adventure Sports Policy 2023? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 वर्षों के लिए यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। यह नीति उत्तर प्रदेश में संचालित सभी भूमि आधारित, वायु आधारित और जल आधारित बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? विच नोवेल व इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारू हैज बीन इंक्लूडेड इन द लॉन्ग लिस्ट फॉर द बुकर प्राइज 2023? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वेस्टर्न लैंड। बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में 13 रचनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें चेतना मारू का उपन्यास वेस्टरलैंड भी शामिल है। लंदन में स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टरलैंड 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। यह पुस्तक गोपी नाम की एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी और उसके परिवार के साथ उसके बंधन के इर्द गिर्द घूमती है। बुकर प्राइज प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास के लिए दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भोपाल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है दोस्तों असम। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इसका ऑब्जेक्टिव 17 सितंबर को राज्य भर में 1 करोड़ पौधे लगाना है और इसका उद्देश्य राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। राज्य भर के महिला स्वयं सहायता समूहों के लगभग 40 लाख सदस्य इसमें पौधे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आदि पेरक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आदि पेरक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। आदि पेरक्कू तमिल समुदाय के लिए शुरू किया गया है यह त्योहार और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। आदि पेरक्कू को पार्थीनेट्टम पेरक्कू के नाम से भी जाना जाता है। सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा की नई श्रेणी शुरू की है? विच टाइप ऑफ न्यू वीजा कैटेगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट फॉर फॉरेनर नेशनल्स? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आयुष वीजा। गृह मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की एक नई श्रेणी का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंट कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द 132 एडिशन ऑफ डूरंट कप स्टार्टेड? तो इसका आंसर है दोस्तों कोलकाता। 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में किया जाएगा और इसमें 24 टीमें भाग लेगी। यूएनएफपीए और किस राज्य सरकार ने मिलकर जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉक्स लॉन्च किया है? UNFPA and which state government together launch an AI powered chat box named Just Ask? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैट बॉक्स पेश किया है। इसका लक्ष्य किशोरों और युवाओं को सामाजिक मुद्दों और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद में मनोनीत किया गया है? राज जोशुआ थॉमस हैज बीन नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर। भारतीय मूल के 3 दिग्गज सिंगापुर की संसद के लिए मनोनीत सदस्य नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने अब शपथ भी ले ली है। ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजी है। अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने की है और रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग ने करीब 6 साल का लंबा वक्त लिया। इस दौरान आयोग का कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चोना मीन ने राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया? विच स्टेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोन मीन हैज इनॉर्गेटेड द स्टेट फर्स्ट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन? तो इसका आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन पापुम पारे जिले के निर्जुली में किया गया। और दोस्तों ये गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन क्या होता है? ये गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन एक सब स्टेशन है जहां ब्रेकर स्विच जैसे संचालन उपकरण गैस से घिरे होते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड? तो इसका आंसर है दोस्तों नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक नीरजा चौधरी हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गोवा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोवा टेन्यूर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर? तो इसका आंसर है दोस्तों 1 साल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 वर्ष की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गोवा के विस्तार को मंजूरी दी है। उनका विस्तार 30 अगस्त 2023 से किया गया है। किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? Which country has launched the Ocean Shield 2023 military exercise in the Baltic Sea? तो इसका आंसर है दोस्तों रूस। रूस ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास यूक्रेन युद्ध के बीच किया जा रहा है। इसका मकसद बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना है।
उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों भारत। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारतीय शेयरों को इक्वल वेट स्थिति में ओवरवेट रेटिंग में अपग्रेड किया है। जारी रिपोर्ट में भारत उभरती बाजारों में नंबर 1 स्थान हासिल करते हुए मॉर्गन स्टैनली की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोल्ड मेडल। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों केरल में। केरल में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कोझिकोड के तुषारगिरी में शुरू हुआ है। इस आयोजन में भारतीय कयाकर्स के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के पैडलर भाग ले रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? Who has launched the हाईवे यात्रा ऐप? तो इसका आंसर है दोस्तों NHAI। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी और शिकायत निवारण प्रदान करना है। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नवरत्न। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया है। ONGC विदेश लिमिटेड अब कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? इंडिया हैज रिसीव्ड स्पाइक NLOS मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इजराइल। भारत को इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और दोस्तों NLOS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉन लाइन ऑफ साइट। NLOS मिसाइलों को अब रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तूफान खानून किस देश को प्रभावित किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों जापान को। जापान के ओकिनावा में तूफान खानून ने बिजली लाइनों को प्रभावित किया है। धीमी गति से चलने वाला तूफान खानून जापान के दक्षिणी पश्चिमी द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become India's number 1 chess player by surpassing विश्वनाथन आनंद इन द फीडे लाइव रैंकिंग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुकेश टी। फीडे रेटिंग अगस्त 2023 में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी गुकेश टी बने हैं। 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश टी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया है? हाउ मेनी स्टेशन हैव बीन इंक्लूडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फर्स्ट फेज अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 508। यह योजना 2023 में भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधा से भरपूर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। 5 अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the मिस राजस्थान 2023 टाइटल? तो इसका आंसर है दोस्तों वैष्णवी शर्मा। मिस राजस्थान 2023 से खिताब वैष्णवी शर्मा ने जीता है। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों बिहार में।
7 अगस्त 2023 से बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हुई है। कला प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हुन मानेट हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कंबोडिया। हुन मानेट कंबोडिया के पीएम बने हैं। उन्होंने अपने पिता हुन सेन का स्थान लिया है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1994 से हर वर्ष मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 9 अगस्त। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त से शुरू किया गया है। यह देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। अगस्त क्रांति दिवस यानी भारत छोड़ो दिवस कब मनाया जाता है? When is अगस्त रेवोल्यूशन डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है दोस्तों 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? Which state assembly has passed a resolution to change the name of the state? तो इसका आंसर है दोस्तों केरल। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा या नामों में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है और यह अधिकार संसद को दिया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका आंसर है दोस्तों 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन मिलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल? तो इसका आंसर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? When is हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है दोस्तों 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। इसलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों महारत्न का दर्जा दिया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च अ डिजिटल पोर्टल टू प्रमोट गवर्नमेंट मूवमेंट इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र राज्य में सरकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल सरकारी समितियों के सभी कार्य जैसे नई शाखा खोलना, अन्य राज्यों में विस्तार करने में सक्षम करेगा। लोक गायक गुमुद्दी विठ्ठलराव गदर का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना। क्रांतिकारी गीतकार और प्रसिद्ध लोक गायक गदर जिन्हें गुम्मादी विठ्ठलराव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अन्याय को उजागर करने वाले अपने गीतों के माध्यम से तेलंगाना राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में होगा? मालाबार एक्सरसाइज 2023 विल बी कंडक्ट इन विच कंट्री? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में होगा। मालाबार अभ्यास संयुक्त अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ 11 से लेकर के 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाला है। वैभव तनेजा किस कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं? वैभव तनेजा हैज बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टेस्ला। वैभव तनेजा को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। तनेजा 2016 में टेस्ला कंपनी में शामिल हुए थे। भारत किस देश में 7 लाख यूएसडी के अनुदान के साथ स्वच्छ जल परियोजना का समर्थन करेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तुवालू। भारत तुवालू में एक परियोजना के लिए 7 लाख अमेरिकी डॉलर का समर्थन प्रदान करेगा, जो छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को स्वच्छ जल प्रदान करेगा। प्रस्तावित कंक्रीट जल टंकी की क्षमता 760 मीट्रिक क्यूबस होगी। WTO की WTSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18वें। WTSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में 18वें स्थान पर है। किस राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द खेल महारण बी हेल्ड फ्रॉम November 1? तो इसका आंसर होगा दोस्तों असम। असम राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा और असम सरकार जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के लिए 1 नवंबर से 10 जनवरी तक खेल महारण का आयोजन करने जा रही है। फर्नांडो विलाविसेलियो किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जिनकी हत्या कर दी गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों इक्वाडोर। फर्नांडो विलाविसेलियो की राजधानी क्विटो में एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई। विलाविसेलियो कार में जा रहे थे, तभी एक बंदूकधारी ने उनके सिर में गोली मार दी। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बिगन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का दूसरा संस्करण 10 से 12 अगस्त 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है और इसकी थीम याद रखिएगा दोस्तों, इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये इसकी थीम है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? Which district has secured the first position in the Water Life Survey 2023 ranking? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर जिले में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 ने भारत भर के जिलों का उनकी जल आपूर्ति और प्रबंधन प्रणालियों पर मूल्यांकन किया है। किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास किया गया है। पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 1 साल की कैद व 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और यदि दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर HSN 8471 के आयात पर प्रतिबंध को कब तक के लिए टाल दिया है? How long did the central government defer the ban on import of laptop, tablet, computer HSN 8471? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 31 अक्टूबर। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई प्रतिबंध को टाल दिया है।
सरकार ने इंडस्ट्री की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड गुरु गोरखनाथ बोर्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जोगी योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं की पहचान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड इन पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव देगा। हाल ही में सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल। केंद्र सरकार ने विवेक जोहरी के स्थान पर संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। एचएएल द्वारा निर्मित भारतीय डोनियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुआना। गुआना भारत से गश्ती जहाज, बख्तरबंद वाहन और रडार सिस्टम खरीदने में रुचि रखता है। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज द थर्ड G20 एंटी करप्शन मीटिंग स्टार्टेड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोलकाता। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एस परमेश। एस परमेश को अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 19 से लेकर के 27 अगस्त तक हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में होने वाली है। किस हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने के लिए कहा है? विच हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पे अटेंशन टू हवाना सिंड्रोम? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट। हवाना सिंड्रोम क्या होता है? हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का एक समूह है। इस सिंड्रोम में बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, चक्कर, सिरदर्द, स्मरण शक्ति की क्षति और संतुलन संबंधी समस्याएं जैसे लक्षण अनुभव होते हैं। इसका अनुभव पहली बार अमेरिकी खुफिया अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी दूतावास में किया गया। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2027। इसका वैज्ञानिक नाम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है। फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, खासकर परजीवी क्यूलेक्स फेंटिगस मादा मच्छर के जरिए फैलता है और ज्यादातर मामले में इस बीमारी का पता काफी लंबे समय बाद चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है दोस्तों 12 अगस्त। समाज में युवाओं के विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर
1999 में की गई थी। किस देश के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? विच कंट्रीज प्लेयर एलेक्स हेल्स अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। 34 वर्षीय एलेक्स हेल्स ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेला था। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इन विच कंट्री हैज इमरजेंसी बीन डिक्लेयर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इथोपिया। इथोपिया देश में आपातकाल की घोषणा की गई है क्योंकि इथोपिया राष्ट्रीय रक्षा बल और फानो मिलिशिया समूह के बीच तीव्र लड़ाई छिड़ गई थी। किस देश के द्वारा भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी गई है? विच कंट्री हैज अलाउड 4 ट्रांजिट रूट्स टू इंडिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों तक माल के परिवहन के लिए 4 मार्गों को मंजूरी दी है। 4 मार्गों में चटगांव पोर्ट अगरतला, मोगला पोर्ट अखोरा, अगरतला चटगांव बिबिर बाजार श्रीमंतपुर और मोगला पोर्ट श्रीमंतपुर शामिल है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड हेल्ड? तो इसका आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुभाषिस तलपात्रा ने किस उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल ने उन्हें शपथ दिलाई। किस राज्य की विधानसभा में यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ रिसोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी? तो इसका आंसर है दोस्तों केरल। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। यह क्या होती है? समान नागरिक संहिता का तात्पर्य सभी नागरिकों के लिए उनकी धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून को एक समान समूह होना है। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट राइनो टास्क फोर्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइनोस? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन बिहार राज्य में किया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में केवल 1 गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। भारत ने फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल कितने मेडल जीते हैं? इंडिया हैज वॉन टोटल हाउ मेनी मेडल्स इन फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? तो इसका आंसर है 26। भारत ने चीन के चेंगडू में फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 11 गोल्ड 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज सहित 26 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर रहा। राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट और मुस्क बुद्धजी चावल का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी पहुंच गई है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिफेंट इन कर्नाटका? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6395। कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6395 तक पहुंच गई है। किस देश ने लूनर 25 मिशन लॉन्च किया गया है? विच कंट्री हैज लॉन्च लूनर 25 मिशन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रूस।
रूस ने लूनर 25 मिशन लॉन्च किया है। 10 अगस्त 2023 को यह लॉन्च किया है। इस यान को सोयूज 2.1V रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। यह 5 दिन में चांद तक पहुंचेगा। इसके बाद 7 से 10 दिन तक चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। मायरा ग्रोवर को किस देश की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। मायरा ग्रोवर को यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन सऊदी अरब के जिद्दाह में किया गया है। इसका आयोजन 5 और 6 अगस्त को किया गया है। इस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की के 10 सूत्रीय शांति योजनाओं पर चर्चा हुई है। शुभ यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? शुभ यात्रा स्कीम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केरल। केरल की राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश कौन बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इराक। ट्रेकोमा क्या होता है? ट्रेकोमा एक संक्रामक बैक्टीरियल आंख संक्रमण है। यह मुख्य रूप से आंख की सतह और पलक के अंदर तक प्रभावित करता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोल्ड मेडल। अदिति स्वामी जो कि 17 साल की हैं और महाराष्ट्र की रहने वाली है। अदिति ने जर्मनी के वालिन शहर में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन टू हिमक्राफ्ट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान की थी। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Who has been appointed as the brand ambassador of the World Professional Wrestling Hub? तो इसका आंसर है दोस्तों संग्राम सिंह। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। यह कहाँ स्थित है? CBI अकेडमी ज्वाइन इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क। वेयर इज इट लोकेटेड? तो इसका आंसर है दोस्तों गाजियाबाद। CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। यह गाजियाबाद में स्थित है। रेलवे के किस जोन के द्वारा नए अमरावती स्टेशन को पिंक स्टेशन के रूप में बदला गया है? द न्यू अमरावती स्टेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ पिंक स्टेशन बाय विच जोन ऑफ द रेलवेज? तो इसका आंसर है दोस्तों मध्य रेलवे। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया है। पिंक स्टेशन का मतलब है यहाँ पूरी तरह से महिला कर्मचारी काम करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रन इलेक्ट्रिक बसेस? तो इसका आंसर है दोस्तों 5। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक केंद्रों तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बना रही है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? विच हैज बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है दोस्तों जकार्ता। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जकार्ता बनी है।
फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी प्लग कंपनी के ब्रांड मिस्टर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों करीना कपूर। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी प्लग की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टाइटल? तो इसका आंसर है दोस्तों भारत। चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया है। भारत में इस ट्रॉफी को चौथी बार जीता है। इसमें पहले 2011, 2016 और 2018 में भी भारत ने जीत हासिल की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार सबसे अधिक कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर केसेस हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैंसर के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2022 के दौरान 2,10,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल से किसको हटाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2023? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीतारामम। 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न पुरस्कार समारोह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। IFFM में विश्व स्तर पर भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और थिएटर सामग्री का सम्मान किया गया है। इन पुरस्कारों की स्थापना 2010 में की थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 14 अगस्त को। हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 2021 में PM नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विकास सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? विकास सिन्हा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वैज्ञानिक। विकास सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक वैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। वह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर में पूर्व निदेशक थे। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। डेबिट कार्ड पुनः चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है। पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला नागालैंड के किस जिले में शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोहिमा। नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला कोहिमा जिले के जपफू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू हुई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनवर उल हक काकर। बलूचिस्तान से सांसद अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। इस साल के अंत में नए चुनाव तक कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसरो। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पुलिसमैन हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 954। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को प्रदान किया गया है। आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? When will आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च बाय इसरो? इसका सही आंसर है दोस्तों सितंबर 2023। इसरो सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसकी लॉन्चिंग की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इसरो के एक अधिकारी के हवाले ने बताया है कि इसे सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। युद्धपोत विंध्यगिरि का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? वेयर विल वर्शिप विंध्यगिरि बी लॉन्च? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में युद्धपोत विंध्यगिरि का शुभारंभ करेंगी। विंध्यगिरि एक प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत है। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? Where has the third edition of खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स हॉकी लीग स्टार्टेड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू किया गया है। इस लीग का आयोजन 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों MC पंत। NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष MC पंत हैं। वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और इसकी थीम याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय कला में स्त्री का निर्माण की कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में पहला स्थान किस राज्य का है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर कार्ड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माया। अब रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम माया का उपयोग करेगा। माया को सरकारी एजेंसियों ने वर्ष 2023 में विकसित किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गांधीधाम गुजरात। कच्छ के गांधीधाम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है।